साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अपने आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने के लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर और कोई अवसर नहीं हो सकता। इन मूल्यों और सिद्धांतों का स्मरण केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह काम इसलिए भी किया जाना चाहिए ताकि एक गणतंत्र के रूप में हम और अधिक समर्थ हो सके भारत को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए। इसलिए और तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि एक ओर जहां हम अपनी स्वतंत्रता के अमृत काल में हैं, वहीं दूसरी ओर 2047 तक देश को महाशक्ति बनाने का स्वप्न भी देख रहे हैं। वैसे तो यह वह स्वप्न है जो लंबे समय से देखा जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह आशा कहीं अधिक बलवती हुई है कि अब इस सपने को साकार करने की घड़ी आ गई है। जब कोई लक्ष्य निकट आ जाता है, तब आम लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वही राष्ट्र को आगे ले जाने में सहायक बनता है। आज महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि औसत भारतीय देश के उज्जवल भविष्य को लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ है, बल्कि यह भी है कि विश्व समुदाय भी भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रहा है। इसका एक बड़ा कारण भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर होना है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है कि आम जनता एकजुटता का परिचय देते हुए नियम कानूनों के पालन के प्रति सतर्क रहे और अपने अन्य नागरिक दायित्वों को लेकर सजग रहे। इस संदर्भ में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति ने यह बिल्कुल सही कहा कि 140 करोड़ से अधिक भारतवासी गणतंत्र के मूल भावना से एकजुट होकर एक कुटुंब के रूप में रहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है। निसंदेह गणतंत्र का मूल मंत्र यह भी है कि जितनी आवश्यकता अधिकारों के प्रति सचेत रहने की है, उतनी ही कर्तव्यों के पालन के प्रति भी आम तौर पर लोग अपने अधिकारों को लेकर तो मुखर रहते हैं, लेकिन नागरिक के तौर पर कर्तव्यों के पालन की महत्ता को अनदेखा कर देते हैं। जैसे नीति नियंताओं के लिए यह
जरूरी है कि वे आम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी